आरंभिक भाषा शिक्षण एवं अकादमिक सहयोग ऑनलाइन कोर्स में आप सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह 5 सप्ताह का कोर्स है। नीचे भी यहाँ दिया गया है कि यह 5 सप्ताह का कोर्स है और आज ये 21 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक के लिए चल रहा है कोर्स। तो इसमें ये 0 सप्ताह शुरू हुआ है। आप सभी को जो कार्य करने हैं 0 सप्ताह में वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और आज हम शाम को एक कॉल करेंगे, परिचयात्मक कॉल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप वह सब कार्य जिनकी हमें उसमें चर्चा करनी है, एक थोड़ा सा मैं डेमो आपको दे रहा हूँ और आप उनको करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ आप सभी कर पाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें कि हमें इस कोर्स में अभी क्या कार्य करने हैं, तो उसको हम समझते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या कार्य हमें इसमें करने हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने ये लिंक शेयर किया था, इस मैसेज के द्वारा आपके ग्रुप में 35 भाषा शिक्षण समूह में यह एक मैसेज शेयर किया था। इसमें आप ये कोर्स लिंक देख रहे होंगे। तो ये कोर्स का लिंक है, वेबसाइट लिंक है जिस पे आपको जाना है। पहला काम जो है आपको क्या करना है कि इस लिंक को आपको टच करना है और इस लिंक को टच करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक को टच करेंगे तो कुछ ऐसा इस लिंक को टच करेंगे, जो ये लिंक हम बता रहे हैं। पहला काम है कि आपको इस लिंक को टच करना है और जैसे ही आप इस लिंक को टच करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर इसमें फीड करोगे, अपना फ़ोन नंबर डालोगे यूज़र आईडी के रूप में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है आरंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम। ये देख रहे हैं ना आप, आरंभिक भाषा से उसके नीचे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे। यहाँ जैसे मेरा फ़ोन नंबर पड़ा है ऐसे ही आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ डाल दोगे। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वह आपका फ़ोन नंबर ही है, उसको आप यहाँ, जो आपका पासवर्ड है उसको आप यहाँ डालोगे। जो आपका फ़ोन नंबर ही है उसको आप यहाँ डाल दोगे और फिर करोगे आप यहाँ से लॉगिन। तो आप ये लॉगिन कर लोगे तो पहली आपकी प्रक्रिया लॉगिन वाली पूरी हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद समझते हैं कैसे पूरी होगी, आइए जानते हैं। यहाँ से अपने हमने फ़ोन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। ये फ़ोन नंबर और पासवर्ड की डिटेल हमने बता दी है कहाँ से क्या है। उसके बाद हम यहाँ से कर रहे हैं लॉगिन। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। आप देख रहे होंगे ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। ये सारा, ये आपका फ़ोन नंबर, नेम और यहाँ आपका फ़ोटो नहीं होगा। यहाँ मैंने अपना फ़ोटो लगाया हुआ है, आपका नहीं होगा ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ सारी डिटेल, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं, यहाँ कोर्स संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलेंगी जो हम बता भी रहे हैं। आप इसमें यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे आपको बताई भी गई हैं और बताई जाएंगी और टाइम टू टाइम जिसको भी जो प्रॉब्लम आएगी वो बताई जाएगी। तो पहला काम है लॉगिन करने का कोर्स में, तो वो कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। ये लॉगिन करेंगे, नीचे फिर हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप नीचे देखोगे तो इसमें जैसे ही हमने शुरुआत की थी वो पेज जिससे इस टाइप से, वो यहाँ नीचे देख रहे हैं यहाँ, और इसमें ये लिखा हुआ है मुख्य कोर्स। इस मुख्य कोर्स को हम टच करेंगे, यानी कि यहाँ इस मुख्य कोर्स जहाँ लिखा है इसको हम टच करेंगे और जैसे ही ये मुख्य कोर्स को टच कर रहे हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ये मुख्य कोर्स को टच कर रहे हैं तो फिर एक ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें से फिर आपको क्या देखना है, तो यहाँ ये खुल के फिर इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे कि कोर्स, मेरा कोर्स, मुख्य कोर्स बिहार लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। इसके नीचे प्रतिभागियों के लिए
प्रतिभागियों के लिए संदेश बिहार शिक्षा परिषद और यूनिसेफ की ओर से। ठीक है, आप इसको जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ से ये रिस्ट्रिक्टेड है, अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है, आप देख रहे हैं कि 25 दिसंबर तक रिस्ट्रिक्टेड है, अवेलेबल ये तभी से होगा। तो आपको केवल अभी इसमें से ये देखना है कि इसमें चलाएंगे कैसे, कोर्स कैसे चलेगा। ये 25 दिसंबर के बाद चलेंगे। जो रिस्ट्रिक्टेड लिखे हुए हैं ये सब, ये भी आप देख रहे हैं, ये और कुछ नीचे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। ये 25 दिसंबर के बाद चलेंगे, फ्रॉम 25 दिसंबर। इसके बाद नीचे आप कोर्स विवरणी का यहाँ से देखेंगे, और जैसे ही आप कोर्स विवरणी का यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई भी इसके सामने टिक नहीं है, यहाँ भी कोर्स की समय सारणी के सामने टिक नहीं है, कोर्स टीम के सामने टिक नहीं है। तो आप जैसे ही इन्हें खोलोगे तो यहाँ टिक आ जाएगा। जैसे मैंने ये मॉड्यूल 1 यूनिट 1 पढ़ी है तो इसके सामने टिक आ गया है, या कुछ प्रश्न मैंने किए हैं, ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर जो पोलिंग प्रश्न है मैंने कर रखे हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टिक आ गया है। तो अब आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने लॉगिन का काम था वो हमने कर लिया है। तो हम यहाँ से खोलेंगे इसे कोर्स विवरणी का। तो जैसे ही हम खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यह इस तरह से, यानी कि कोर्स की जो विवरणी का है ब्राउज़र है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरह से। इसमें कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, वो यहाँ से आप पढ़ लोगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको कोर्स विवरणी का मिल जाती है। फिर हम इसमें पीछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप देखोगे कि अब हम यहाँ हैं, तो यहाँ आना चाह रहे हैं कोर्स 0। तो यहाँ फिर हम टिक करते हैं इसको 0, तो हम पीछे लौट जाते हैं। तो अब आप देखोगे पहले यहाँ टिक नहीं था, अब यहाँ टिक आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? तो ये प्रोसेस है कि जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, टास्क कंप्लीट होते जाएंगे, उसके सामने आपका टिक आता जाएगा। तो पहला आप समझ गए कि लॉगिन करना है, फिर आपको ये खोल के देखने हैं, जो खुल रहे हैं उन्हें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से समय सारणी को ऐसे ही खोल लेंगे, यहाँ टिक आ जाएगा। कोर्स टीम को यहाँ से खोल लेंगे, फिर यहाँ से टिक आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से इसके बाद फिर आप मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल 1 यूनिट 1 खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। और यहीं से कैसे पढ़ेंगे ये हम समझते हैं। तो जैसे ही हम इसको खोल रहे हैं आप देखोगे, तो मैं मॉड्यूल 1 यूनिट 2 खोलता हूँ, क्योंकि तो यहाँ से मैंने इसको ऑन खोला है। तो आप यहाँ ऐसे देखेंगे, इस तरह से खुल के हमारे सामने। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। खोलते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो प्लीज़ रोटेट योर डिवाइस, यानी कि अब हम अपने फ़ोन को ऐसे घुमाना है, पट करके रखना है, लैंडस्केप मोड में करना है। ये खड़ा है पोर्ट्रेट मोड में है, तो इसको हमें घुमाना है। तो जैसे ही हम घुमाते हैं तो अभी देखते हैं, ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने शुरू पहले कर रखा था। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं जहां आपने छोड़ा था, या आप दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि मान लो कि 15 पीपीटी हैं, 15 स्लाइड हैं और आपने 10 देख ली हैं, तो आप 10वीं से ही शुरू करना चाह रहे हैं या फिर 1 से शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमें तो वहीं से 10 देख लिए, तो 10 से शुरू करना है। तो हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, रीस्टार्ट पे नहीं जाते हैं, इस पर नहीं जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? कंटिन्यू पे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू यहाँ से कर रहे हैं। तो हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो फिर जहाँ हमने छोड़ा था, अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये सर्किल चल रहा है। जब तक ये सर्किल कंप्लीट नहीं होता, यहाँ आप देखोगे ये पूरा पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया है। वो आपने अभी देखा था, हो गया है कंप्लीट, ये वाला सर्किल कंप्लीट हुआ है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरी स्लाइड हमारे सामने आ गई है, हमने देख ली है। और एक चीज़ और है, यदि इस टाइप की कोई एरर आती है कि the Scrum player has determined that your internet connection is unable or has not been interrupted, if you continue in activity your page may not be saved, यानी कि आपका जो वो है इंटरप्टेड है, तो ये आता है, तो अपडेट नहीं होती, यानी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम भी होती है। ये भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जैसे मेरे में आया है भी। तो आप समझ रहे हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से जब हम देखते हैं कि इस एरो से हम पीछे जाते हैं, इस एरो से हम कहाँ जाते हैं? पीछे, पिछली वाली स्लाइड में। और ऐसे ही अभी आप देखोगे कि ये फेड है, ये वाइट हो जाएगी। इस एरो से हम जाएंगे आगे, इस वाले एरो से हम आगे जाते हैं।
और इस वाले एरो से हम पिछली वाली स्लाइड में जाते हैं। तो हमें यहीं से पढ़ना है, रीडिंग करनी है इसकी। तो आप देखोगे इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि यदि आप इस पर समाज बनाना चाहते हो तो आप इसे पढ़ें, इस टैब को पढ़ें, इस टैब को पढ़ें। जब हम ये टैब पढ़ लेंगे तब ये हमारी वाइट हो जाएगी और तभी हम आगे जा पाएंगे। तो समझ रहे हैं कि कैसे हमें चलना है आगे 1 बाय 1। तो ये इस तरह से हम अपनी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपका जो टास्क है वो आप समझ गए होंगे कि क्या टास्क है। लॉगिन करना है और इसको खोल के देखना है, पढ़ के देखना है। फिर जो प्रश्न हैं, जो टास्क हैं, उसके संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो आज का हमारा टास्क था आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। और इसके साथ साथ में इस कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ अब मैं इसको बैक जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने बैक लिया है तो फिर हम वहीं पहुँच जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ अभी टिक नहीं आया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल, ये इसके सामने तब टिक आएगा, यानी कि पूरी की 15 की 15 पीपीटी आ जाएंगी, तब यहाँ ब्लू टिक आ जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी ब्लू नहीं आएगा। इसी तरह से ये आप यहाँ कंप्लीट कर लोगे, इसे कंप्लीट कर लोगे, इसे कंप्लीट कर लोगे, इन्हें पढ़ोगे। आपको जो इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोर्स को ऑनलाइन ही पढ़ना है, ये कि यही पढ़ना है, यहाँ यून जो दी हुई है उसकी हमें क्या पीडीएफ नहीं पढ़नी है, नहीं तो आपका ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा यदि आप पीडीएफ पढ़ते हो तो। और यहाँ इसके बाद फिर क्विज़ है, ये क्विज़ इसे मैं फिर और समझाऊंगा। क्विज़ अभी आपको नहीं करनी है, जब करनी है मैं बताऊंगा। और ये आप रोचक गतिविधि आप कर सकते हो, यहाँ से पढ़ने के बाद जो रोचक गतिविधियां हैं वो कर सकते हो। रोचक गतिविधि 1-2 पोलिंग प्रश्न को ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आज का आपका टास्क जो है वह इसको लॉगिन करना है और ये सब खोल के देखना है। मॉड्यूल यहाँ तक आप आज कर सकते हो और फिर हम परिचयात्मक जो कॉल है उसमें चर्चा करेंगे, आप सीख जाओगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ मैंने दोनों अपने नंबर दिए गए हैं, वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको ये एक नंबर भी दिया गया है LF का, उस पर भी आप जाके कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं और मैं भी आपको निरंतर संपर्क करता रहूँगा। इसी के साथ शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको कोर्स को कंप्लीट करने की। तो आज फिर हाँ, आपको इस पेज का, ये जो आपको पेज मैं बता रहा हूँ, इसका आपको मुझे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना है, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपका लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिससे आपका नाम और नंबर आएगा तो यहाँ ये आपको फिर वही इस टाइप से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इसका मुझे एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे सेंड करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपका लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अपडेट करना है। तो प्लीज़ आज आप ये काम कीजिए। आप यहाँ ये आइकन देख रहे होंगे गूगल मीट का, आपको ये गूगल मीट आज इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर से जाके कैसे इंस्टॉल करते हैं यह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज जब हम कॉल करेंगे शाम को 6 बजे, 5 से 6 बजे, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम समझते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद ऐप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ गेम्स हैं, ऐप्स हैं, तो हम यहाँ से ऐप सेलेक्ट करते हैं। नीचे से जाके मैं आपको बताता हूँ, ऐप ग्रीन हो रहा है तो यहाँ ग्रीन ऐप सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ हम भर देते हैं गूगल मीट। यहाँ से हम गूगल मीट ले लेते हैं। तो यहाँ गूगल मीट का पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है गूगल मीट सिक्योर वीडियो मीटिंग, तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया है। और इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो ये ओपन के लिए बोल रहा है, नहीं तो आपको यहाँ इंस्टॉल के लिए बोलेगा, इंस्टॉलेशन के लिए। तो आप इंस्टॉल कर लोगे। तो ये आज आपको ज़रूरी है। शाम 5 बजे जो मीटिंग होने वाली है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो यहाँ उसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज़ आप इसको इंस्टॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।